अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एंकर पसंद तहरीर फ़ातिमा और आप देख रहे हैं सिटी वन न्यूज़। ज़िला जंग की तहसील 18 हज़ारी के नवाई गाँव कोट मुराद के करीब अड्डा इरफानाबाद हसन रज़ा और अहमद रज़ा वल्द मोहम्मद रमज़ान कौम जाम के घर रात की तारीखी में चोर लाखों रुपए मालियत की नकदी और ज़ेवरात लेकर फ़रार। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुश्ताक खान बलोच से, जो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जंग की पसमानदा तरीन तहसील 18 हज़ारी के नवाई देहात कोट मुराद के करीब, बल्कि इस अड्डे को इरफानाबाद कहते हैं। बिल्कुल इरफानाबाद अड्डे के करीब यहाँ पे कच्चा अहमदपुर रोड गुज़र रहा है। इसके पीछे मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये घर है उन दो लोगों का, हसन रज़ा और अहमद रज़ा वल्द मोहम्मद रमज़ान। ये उनका घर है, ये उनका भाई खड़ा है, वो यहाँ पे नहीं है, ये भाई यहाँ पे रहता है, इसका नाम है सलीम रज़ा। रात को यहाँ पे जो चोर आए 12 बजे के बाद, ये रात की किसी वक्त भी आए, इनको सुबह पता चला। वहाँ पे जो सामान उनको मिला, सोना चांदी नकदी जेवरात जो कुछ मिला, यहाँ से वो लेकर फ़रार हो गए। इन बेचारों को जब सुबह पता चला तो इन्होंने 15 पे कॉल की और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पे पहुँची। इंचार्ज इशफाक अंजम साहब, जो कि रोडू सुल्तान चौकी के इंचार्ज हैं, वो भी, और इसके साथ ASI साहब भी थे। और आइए अब उस घर की जाने बढ़ते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इस घर में जहां वो नकदी का या दूसरा जो जेवरात का नुकसान हुआ है, आइए आपको वहां ले चलते हैं। ये वो घर का दरवाज़ा है जिसके अब हम अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे इन लोगों का, अहमद रज़ा हसन रज़ा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का वो सामान कह रहे हैं, लाखों रुपए लूट के रात को वो फ़रार हो गए। आइए अब वो जगह दिखाते हैं जहाँ से वो सामान लूटा गया। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये वो घर है जिस घर में उन लोगों ने, सलीम रज़ा आप बता सकते हैं? ये सलीम रज़ा इस घर पे रात को मौजूद था। आप ये बताएं कि चोर कहाँ से आए? चोर जी चार दीवारी तो टप्पन जी। ये सलीम रज़ा कह रहा है कि चोर यहाँ से, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि इस जगह से दीवार फलांग कर अंदर आए और फिर उन्होंने उन कमरों का रुख किया जिनमें इनका सामान था, कीमती सामान, सोना वगैरह, चांदी वगैरह या नकदी, जो लाखों रुपए में, जिसकी लाखों रुपए में बनता है, कीमत बनती है। और अब उस कमरों को आपको दिखाते हैं, वो कमरे जहाँ से वो सामान लूटा गया। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये वो कमरा है, ये वो कमरा है, ये वो जगह है जहाँ से बॉक्स उठाया गया। इसमें वो सामान था जो इनका, पैसे इसमें थे, रुपए इसमें थे। और इसके अलावा दूसरा कमरा जो है उसमें वहाँ से जेवरात उठाए गए। अब मेरा कैमरामैन आपको वो कमरा दिखाएगा जिस कमरे से उन्होंने जेवरात उठाए। ये देखें, ये वो दूसरा कमरा है जिससे चोरों ने पहले नकदी छीनी, या पहले ये किया वो बाद में किया, ये तो इनको पता नहीं है। आइए देखें आगे।
ये वो अलमारी है, मेरा कैमरामैन ये दिखा सकता है, ये वो अलमारी है जिसके दराज अभी भी खुले पड़े हैं। यहाँ से वो सोना और बाकी कुछ नकदी भी यहाँ से उठा कर ले गए और पुलिस यहाँ पे पहुँची है। मौका देखकर वो यहाँ से चली गई है। अब उनसे भी हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और ये इस वक्त जो यहाँ पे सलीम रज़ा मौजूद हैं इस घर पे, इनके वो दोनों भाई थे, अहमद रज़ा और हसन रज़ा, वो यहाँ पे मौजूद रात को नहीं थे। शायद इसी का चोरों ने फ़ायदा उठाया होगा और यहाँ से ये तमाम तर कीमती सामान लेकर फ़रार हुए। और यहाँ पे ये तमाम लोगों का कहना है, इनकी दुहाई है, इनकी इल्तजा है आला हुकाम से कि हमारी दाद रसी की जाए और हमारा ये सामान जो चोरी हुआ है ये हमें वापस दिलवाया जाए और इन चोरों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये कैमरामैन मेरा दिखा सकता है, यहाँ पे ये काफ़ी लोग जमा हैं। इन सब का यही कहना है, इन सब की यही दुहाई है कि ये हमारे इलाके में वारदातें अब बढ़ चुकी हैं। पुलिस को भी सोचना चाहिए, आला हुकाम को भी यहाँ पे सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से वारदातें बढ़ी हैं। कानून को मज़ीद इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। अगर एक चोर को एक बार छोड़ा जाता है तो फिर वो चोरी करता है, फिर छोड़ दिया जाता है। ये कानून में भी कुछ तब्दीली चाहिए और इम्प्लीमेंट में भी इस वक्त बहुत बड़ा फ़र्क है। और इंशाअल्लाह हमारी टीम इस वक्त यहाँ पे भी मौजूद है। ये जो नुकसान हुआ है इसीलिए हमने दिखाया है और इंशाअल्लाह इस पे में यकीन दिलाया गया है इशफाक अंजम साहब ने कि हम भरपूर तरीके से इसको हैंडल करेंगे और इंशाअल्लाह इन चोरों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन शहद अब्बास के साथ ब्यूरो चीफ मुश्ताक खान बलोच, सिटी वन न्यूज़, जंग।